ऐसी नहीं थी मैं। रोजगार के मामला में कांग्रेस सरकार भाजपा से बेटर है। कांग्रेस जो थी वो वैकेंसी पर राजनीति नहीं करती थी। ये मोदी सरकार जब से आई तो वैकेंसी पे, हर वैकेंसी पर राजनीति है। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी निकलता है, चुनाव खत्म हो जाता है फिर उसे झिलाते हैं। क्योंकि और हम लोग 3 साल से रेलवे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से हमें रेलवे प्रताड़ित कर रही है और हमारा चरित्र हनन भी किया है 3 साल पहले है। मेरे पीछे दिख रहा बेरोजगारी का ये पोस्टर बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। आए दिन आप किसी भी गली और नुक्कड़ से निकल जाइए, हर गली नुक्कड़ पर इस तरह बेरोजगार आपको बैठे हुए बिहार में दिख जाएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भोले भाले हैं, बहुत ज़्यादा उनको कुछ चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। कहते हैं अभी अभी पता चला है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। जब हम इस गली से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिखे और पीछे आप पोस्टर पर देख सकते हैं ऑल RRB जूनियर इंजीनियर मेडिकल फील्ड बेरोजगार। इस बात से समझ जाइए कि बेरोजगारी का आलम यह है कि अब लोग इस तरह से धरना पर बैठ के सरकार से थाली और चम्मच और थाली लेके यहाँ बैठते हैं। हालांकि कोरोना के टाइम में फेमस हुआ था, बोले थे थाली पीटने के लिए और थाली पीटने के लिए, लेकिन अब बेरोजगार लोग यहाँ पर थाली और ताली पीटते हुए नजर आ रहे हैं। नाम बताइए। नाम मेरा शत्रुघ्न कुमार है। पूरा मामला बताइए। ये पेपर मेरे हाथ में आया है, आप लोग कह रहे हैं कि बहाली निकला है 19 में और अभी तक नहीं है। यह बहाली 2018 में फरवरी में निकला हुआ था और इसका प्रक्रिया चलते चलते जुलाई और अगस्त यानी कि 2019 तक यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो चुका था। हम लोग के एग्जाम CBT 1 हुआ, फिर उसके बाद CBT 2 हुआ, CBT 3 भी हुआ है यानी कि साइको हुआ, उसमें भी क्वालिफाई हो चुके हैं हम लोग। उसके बाद रेलवे हम लोग के मेडिकल लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, यानी कि हम लोग सभी तरह से मेडिकली तरह से मतलब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। लेकिन 2019 के बाद अभी तक रेलवे हम लोग के कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि आप लोग की ज्वाइनिंग कब होगा। और हम लोग 3 साल से रेलवे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से हमें रेलवे प्रताड़ित कर रही है और हमारा चरित्र हनन भी किया है 3 साल पहले है। और इसका अभी तक रेलवे हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है कि तुम लोग को क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग आत्महत्या यहीं पर कर लेंगे। आत्महत्या करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? आए दिन तो बेरोजगार इस तरह से रोड पे बैठते हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे, हम लोग आत्महत्या करेंगे। यही चाहती है कि सब आत्महत्या ही कर ले। हाँ, तो सरकार यही ना चाह रही है कि अब हम लोग आत्महत्या करें। उधर थोड़ा सा एक बार फोकस डालिए। उप मुख्यमंत्री है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सुशील मोदी, उनका बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, न्यूज़पेपर का कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है रेलवे में कर्मचारियों की 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। पद इतना खाली है लेकिन बहाली होता काहे नहीं है? मैम पता नहीं, वैकेंसी जब इतनी है यहाँ पे खाली, और नोटिफिकेशन जो आया था ये 2018 में, इसके पारा नंबर 13.4 में क्लियरली मेंशन है कि रेलवे को अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि ये देख भी रहे हैं आप लोग, तो हम उसमें एडिशनल पैनल देंगे, जो कि वैकेंसी नोटिफाइड वैकेंसी 64,371 थी, फिर भी हमें नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे, इसका जो मेडिकल रूल है, इसके पारा नंबर 513 में क्लियरली मेंशन है, जिन बच्चों का मेडिकल होगा रेलवे में उन्हें जल्द से जल्द आपको ट्रेनिंग पे भेजना है। लेकिन ये कोविड की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। पेपर और सेक्शन बहुत बनता है बिहार में और पूरे देश में, लेकिन सरकार जब चुनाव के वक्त रोजगार का वादा करती है, बिहार में जब जुमलेबाजी हो रही थी 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार और 19 लाख रोजगार की, तो तब तक तो आप लोग होंगे, उस वक्त आप लोग सुने होंगे कि 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है सत्ता पक्ष, तो कहाँ गया वो रोजगार? मैम अब वो तो सरकार ही जाने ऐसा क्यों करती है। उस समय हम लोगों से वादा करके वोट ले लेती है, फिर बाद में पता नहीं वो लोग भूल जाते हैं या देना नहीं चाहते, उनकी ये इशू है। आप इस पर क्या बोलेंगे? मैम आप 19 लाख की बात करें, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का है कि साल में 2 करोड़ नौकरियां, उसके बावजूद भी हम लोग को नौकरी में 4 एग्जाम लेकर, मेडिकल लेकर, समझ रहे हैं कि A1 मेडिकल होता है, सबसे कड़ा मेडिकल होता है रेलवे का, पूरी शरीर का चेकअप करवा कर, और 6 महीना के अंदर हम जितने जानते हैं कानून की तरह कि ज्वाइनिंग पर भेजना चाहे ट्रेनिंग पर भेजा जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ तक कि GM निकलता है तो कहते हैं कि हम आपको कर देंगे नौकरी स्टेटमेंट। आपकी मांग जायज़ है। अधिकारी लोग जब है तो हमको तो रेल मंत्री जी से शिकायत है, प्राइम मिनिस्टर से है, वो देश के नौजवानों की बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों को पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ के डिग्री में डाल रहे हैं। बेरोजगारी का ऐसा आलम, हम लोग क्या करेंगे मैम? अच्छा, तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि वो विकास चाहते हैं, विकास किससे? कहाँ विकास चाह रहे हैं मैम, बताइए। एग्जाम लेकर 4 एग्जाम पास किए हुए हैं, मेडिकल करवाए हुए हैं, सारा मेरे पास प्रूफ है। GM निकल के कहते हैं कि नौकरी देंगे, तुम्हारा मांग जायज़ है, न्यू वैकेंसी आने के पहले दें, लेकिन कोई अथी नहीं है मैम। ये लोग की मंशा क्या है पता ही नहीं चलती है। आज 5 दिन से हम बैठे हुए हैं मैम, रात में भी हम अकेले 5-6 लड़का रहते हैं, आप लोग जाते फिर सवेरे आ जाते हैं। तो कोई नोटिस में ले रहा है, कुछ मिल रहा है? नहीं ले रहा है मैम, तो लास्ट में वही है मैम, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मरेंगे ही भूखे।
क्या करेंगे मैम, ऐसे बताइए, बेरोजगारी में क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, तो ये जो लोग हैं पूरे देश के जो बेरोजगार है वो अपनी नियति मान ले इस तरह से बैठना रोड पे, सड़क पे? रोड पे नहीं मैम, हम परमिशन लेके बैठे हैं, हम कानून रूप से चल रहे हैं, हम बेकानून से नहीं चल रहे हैं। आज तक हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं मैम, लेकिन हम लोगों के साथ मानसिक इतनी प्रताड़ना हो रही है कि ब्रेन हेमरेज कर सकती है। आप समझ सकते हैं, हार्ट, बीपी सारा चीज़ बढ़ा हुआ है, घर का प्रेशर। आप शर्ट खोल के बैठे हैं, आपको ये जो आंदोलन करने का ये तरीका है बिहार में बहुत बार हो चुका है, ठीक है, बेरोजगार कर चुके हैं, उम्मीद क्या है, उम्मीद क्या है ये बताइए? क्या करें, हम लोग रेल उखाड़ तो नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग भी रेलवे कैंडिडेट हो चुके हैं, भले ज्वाइनिंग में हैं, एग्जाम पास, लेकिन है कि करें, अब धरना मैंने उखाड़ फुखाड़ तो कर नहीं सकते, शांतिपूर्ण हम लोग कर रहे हैं। यहाँ का जो जीएम है वो भी मिलना नहीं चाह रहे हैं। उस दिन भी आए तो आश्वासन दिए कि 1 महीना में आप लोग का प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी 1 महीना हम लोग शांति रहे, फिर चालू कर दिए हम लोग। रेल मंत्री से भी हम लोग भेंट किए हैं, वो भी बोले हैं कि आप लोग का मैटर हमारे पास पहुंच चुका है, आपका मांग जायज़ है, हम इस पर विचार करेंगे। आज 3 महीना हो चुकी है, इसका हम लोग यूट्यूब पर वीडियो भी डाले हैं रेल मंत्री से, और उनके पास ही मैटर पहुंचने के बाद भी हम लोगों को बेरोजगार रखे हुए हैं। और उन्हीं का स्टेटमेंट है लोकसभा में कि 3 लाख पोस्ट खाली है। जब 3 लाख खाली है मैम, तो ऑल इंडिया में हम लोग केवल 8,000 हैं, आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। और 4 एग्ज़ाम हम पास हैं, और मेडिकल भी हुआ है। आज तक दुनिया में कोई भी इंडिया का आप लेवल का नौकरी देखिए, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, जिसका मेडिकल हुआ है, कोई बेरोजगार रहा है? हम लोग के साथ जाती हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आपके साथी जितना कह रहे हैं बेरोजगार के ऊपर, आपसे मेरा सवाल बस इतना रहेगा कि जब भी इस तरह से बेरोजगारी को लेकर के लोग आवाज उठाते हैं, उन पर पुलिस लाठी डंडे बरसाती है, और राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री वो यही कहते हैं कि हमें रोजगार देना पहला जो होप होने वाला है, लेकिन अभी 5 साल से उनके मुंह से रोजगार का एक वर्ड नहीं फूट रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जो जुमलाबाज सरकार को हम लोग, अगर इस बार हम लोगों को यानी कि अगर रेलवे को नहीं देना है जो, अगर हम लोग तो हम लोग को नोटिस जारी कर दिया जाए, क्योंकि 3 महीने के अंदर में हम लोग को मेडिकल करा करके उसको नोटिस जारी करना था, लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं दिया गया कि आपको यानी कि ज्वाइनिंग कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा बात होगा तो हम लोग समय आने पर हम लोग भी बटन बस वहीं दबाएंगे जहाँ दबाना पड़ेगा। मतलब उम्मीद है कि मतलब आप लोग अगर ये रोजगार नहीं देंगे तो सत्ता में कुछ चेंजेस? एकदम चेंजेस आएगा, एकदम। हम लोग युवा जी सर, हम लोग कांग्रेस को हराए थे, नरेंद्र मोदी 2 करोड़ यानी कि रोजगार की वादा करके हम लोग को, तो उसके बाद हम लोग घूमे थे। नहीं तो हम लोग कांग्रेस के रीजन में अभी तक जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी का भी सरकार बना था, उस समय भी रोजगार। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस सरकार अच्छी थी? ऐसी नहीं थी मैं, रोजगार के मामला में कांग्रेस सरकार भाजपा से बेटर है मैम, हम क्लियर कट कहेंगे। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? कांग्रेस ज्यादा बेहतर थी? राजनीति नहीं करती थी कांग्रेस जो थी वो वैकेंसी पर राजनीति नहीं करती थी। ये मोदी सरकार जब से आई तो वैकेंसी पे, हर वैकेंसी पर राजनीति है। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी निकलता है, चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उसे झिलाते हैं। क्योंकि आपने राजनीति की बात की है तो रोजगार पर और बेरोजगारी पे तो वो लोग बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं जात पात पे और बाकी जितने भी मुद्दे हैं। वही तो बात है ना कि जात पात पे बोल रहे हैं, और सारा परसेंट कुछ लोग जैसे हैं उनको उसी पे पसंद कर रहे हैं, और धर्म पे, जाति पे। आपको लग रहा है कि भटकाने की जो साजिश है वो कहीं उस पे सफल हो गए? नहीं, अभी तो सफल दिख रहे हैं, अभी तो सफल दिख रहे हैं। जिस समय से चुनाव हुआ, अभी यूपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उस समय से सक्सेस ही दिख रहे हैं। इसीलिए नहीं सुन रहे हैं ना, उनको फर्क नहीं है, उनको डर नहीं है, इसीलिए वो कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी वही कर रहे हैं, दिन भर बुलडोजर चल रहा है। रिजल्ट यहाँ पर हुआ, टोटल पेपर नहीं दिए हैं हम लोग, एक पेपर नहीं दिए हैं, 4 एग्जाम पास करके वहाँ पहुँचे हुए हैं। पेपर का जो रिजल्ट है, CBT 1 का रिजल्ट है, CBT 2 का रिजल्ट है, ये साइको टेस्ट का रिजल्ट है, ये मेडिकल टेस्ट का है, एडमिट कार्ड है, इसका भी जैसे क्वालिफाई कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा बॉडी चेक होता है हम लोग का। किसी भी नौकरी में मेडिकल फिट कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं बैठा है, हम लोग को बैठाया जा रहा है। बताइए मैम, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सौतेला व्यवहार किया। हाँ, सौतेला व्यवहार। जीएम कह रही है कि नौकरी देंगे, मतलब तो हम लोग को झूठा आश्वासन दे रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है, हम लोग अभी मांगने के बाद रूल है जो 3 महीना के अंदर उसको जो भी करना है ज्वाइनिंग पैनल में नाम देना, लेकिन अभी तक 3 साल हो गया हम लोग को मेडिकल कराए हुए, और उसके बाद हम लोग यहाँ
यानी कोरोना करके देखिए, नाम कोरोना बहाना के बना। चलते बार बार ये लोग कह रहे हैं कि सरकार से ये लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर बैठे थे। इन्होंने कहा था कि सत्ता में बदलाव भी इसीलिए आया था ताकि बेरोजगारी खत्म हो जाए और इनको रोजगार मिले, विकास हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार जब भी मुंह खोलती है, पिछले 5 साल से एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला है कि वो लोगों को कितना ज्यादा रोजगार देंगे और रोजगार से कैसे विकास होगा। लेकिन हर वो चीज कर रही है जिससे लोगों में लड़ाई हो, धर्म की बातें, बेकार बातें। बाकी ये पेपर उन लोगों ने हमें दिखाया जिसको लेकर के वो यहाँ बैठे हैं। हर एक चीज इनके पास है और इनकी मांग बस इतनी सी है कि इनकी बहाली हो जाए, इनको रोजगार मिल जाए।